जीऊंगा मरूंगा, सूली पे चढ़ूंगा और व्यूज के लिए, कंटेंट के लिए साला कुछ भी करूंगा। जीऊंगा। तो ये हाल है हमारे छोटे लप्पू की। भाई साहब इनके पास कंटेंट नहीं है तो ये कुछ भी दिखाते हैं। तो चलिए हम बातें करते हैं उसी टॉपिक पे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है छोटे लप्पू की। वीडियो देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। भाई साहब छोटे लप्पू की वीडियो अगर आप लोग खाते टाइम देख लेते ना तो आपको उल्टियां हो जाती, उल्टियां हो जाती। तो भाई साहब इसके पास कुछ है ही नहीं दिखाने को, क्योंकि इसकी पत्नी चली गई है मायके और मैं ये जाके ससुराल में बैठा था। तो लोग इसको ट्रोल कर रहे थे कि भाई घर जमाई बन गया, घर जमाई बन गया। तो बेचारा करे तो क्या करे। आया सिवान, दौड़ा दौड़ा आया। यहाँ आया तो इनके घर में कुछ हो गई, किसी की डेथ हो गई तो इनकी मम्मी जी चली गई है वहां। अब इनके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। थोड़ा सा अगर मम्मी जी रहती हैं तो कुछ कुछ अपना दिखा देता है कि हाँ भाई मम्मी ये कर रही है। मम्मी वैसे तो मम्मी आना नहीं चाहती हैं लेकिन दिखा देता है भाई। तो कल उसने जो वीडियो दिखाई कि भाई साहब देख के दिमाग घूम जाएगा आप लोगों का। क्या ऐसा होता है हमारा किचन? और ये है राज फैमिली। राज फैमिली में सालों भर इनकी आके माता जी बताती हैं कि ऐसा मेरे घर में सालों भर काम लगा रहता है कि मन थक जाता है। इधर ये हमने पर्दा लगवाया, ये कवर्ड हमने बनवाया, ये इंटीरियर हमने करवाया, ये करवाया, वो करवाया, यहाँ से लेके अंबाला तक रोज हर वीडियो में यही सब दिखाया। गोल्ड का मैंने किचन बनाया। भाई गोल्ड का किचन ना रहे वो सही, लेकिन उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। भाई साहब कैसे ये लोग इस किचन में खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं और उसमें रेसिपी भी बनती है, उसकी भी वीडियो आती है। भाई साहब जब बर्तन के लिए लोग बोलते हैं तो आ जाते हैं ये लोग बोलने की भाई मेरे घर के बर्तन पे भी वीडियो बनती है, मेरे घर का डोसा भी भी कंटेंट बन जाता है। तो भाई आपके घर की हर चीज कंटेंट है, क्योंकि आप लोग कंटेंट के लिए कुछ भी करते हो। तो ये लप्पू भाई छोटा लप्पू के पास कुछ नहीं था तो इसने जो नहीं दिखाना चाहिए वो दिखा दिया। और जब इस पे बातें होंगी तो लोग कहेंगे कि लोग ऐसे बोलते हैं भाई साहब इस चीज को आपको दिखाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन कैसे नहीं दिखाते, इनके पास कंटेंट है ही नहीं तो करे तो क्या करे बेचारा। तो यहाँ ये जानबूझ के इसने किया है या अनजाने में ही किया है या इसको उतना पता ही नहीं कि हमें क्या दिखाना चाहिए क्या नहीं दिखाना चाहिए। भाई साहब ये आता है चलिए आज। और टाइटल और थंबनेल क्या होता है, किचन में हुआ अटैक। हमने सोचा कि भाई किचन में क्या मतलब है, चलो देखते हैं थोड़ी वीडियो इनकी। तो देखा हमने तो भाई साहब इसमें ये बोलते हैं कि चलिए आंटी जी ने क्या कर दिया है, दिखाना तो नहीं चाहिए, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई साहब ये दिखाने के लिए दरवाजा खोलते हैं किचन की तो उसमें कॉकरोच का बिछावन लगा हुआ था। ये भगवान कैसे उस किचन में ये लोग खाना बनाते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे रहते हैं। और तो और ये क्या बोलते हैं उसी किचन में खाना इनका बिना ढके हुए भी खाना दिखता है। कभी कभी आती है माता जी अप्सरा मॉम दिखाती है कि देखिए गाइस ऐसे रखा हुआ है खाना, मेरे घर की बहुएं ऐसी हैं वैसी हैं, दिखाती हैं। इनके घर की बहुएं नालायक हैं तो सास ही नालायक होंगी तो बहुएं तो नालायक होंगी ही ना गाइस। क्योंकि इन सास बहू को नाचने से फुर्सत मिले तब ना ये लोग कुछ करे। दिन भर में खाना शुद्ध बने या ना बने, दाल भात चुरचुर भुंजिया, शायद उसमें दो चार कॉकरोच भी भुजिया में पड़ जाता होगा ना, इसीलिए इतनी चुरचुर इनकी भुजिया होती है। क्योंकि ये जब खाते हैं लोग तो बोलते हैं कि चुरचुर भुजिया। तो भाई साहब जरूर चार कॉकरोच भुजिया बनाते टाइम उसमें चार कॉकरोच जरूर गिरता होगा, इसलिए चुरचुर हो जाती है भुजिया। तो यही है इनके घर का। और चुरचुर भुजिया खा के ये लोग एकदम चुरचुर हो गए हैं पूरी फैमिली। एक अप्सरा माता ही है जो थोड़ा सा दिखती है कि हाँ। तो क्या है ना कि इतनी गंदगी है भगवान। इन लोगों को सफाई करने का भी टाइम नहीं मिलता, पैसे छाप रहे हैं लोग। तो इंटीरियर घर में सालों भर इनके घर में काम लगा रहता है, लेकिन क्या काम लगा रहता है भाई साहब, दो चार नौकर। और माता जी बोलती हैं कि खाना बनाने के लिए नौकर है मेरे घर में, झाड़ू पोछा के लिए नौकर है घर में। तो भाई आप के घर के तीन तीन जिस घर में तीन महिलाएं हो उस घर का ये हाल है। और कैसे ये लोग इस घर में किचन में खाना बनाते हैं और कैसे खाते हैं,
क्योंकि किचन में लेडीज का सबसे मतलब ज्यादा टाइम किचन में ही बीतता है। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो वीडियो बनाने से फुर्सत मिले, नाचने से फुर्सत मिले, लिपस्टिक लगाने से फुर्सत मिले। और गाइज ये है मेरी साड़ी, आज मैंने इस कलर की साड़ी पहनी है। आप लोगों को कैसा लगा? तो आज का मेरा ये कलर है, आज का मेरा ये लुक है। इससे फुर्सत मिले तब ना ये लोग कुछ करेंगी। गाइज सबसे पहले आप लोग अपना किचन देखिए, किचन अपने घर का साफ सफाई देखिए। कबाड़ा बना हुआ है आप लोगों का घर, चूहे की भरमार है घर में, कॉकरोच की भरमार है, और इन लोगों को नाचने से ही फुर्सत नहीं है। अगर आप कंटेंट नहीं है आप लोगों के पास, तो आप लोग ये कर सकते हैं, इसको आप कंटेंट बना सकते हैं। अपने घर का रख रखाव, देखभाल, कैसे हम घर को मैनेज करते हैं, कैसे घर की साफ सफाई करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इस चीज को भी आप कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको तो नाचना है। बहुएं नाचती हैं तो सास क्यों नहीं नाचेंगी भाई? बहुओं से कम है क्या सास? बहुओं से कम है क्या सास? तो ये है हमारे राजघराने की राजमाता, इनकी सच्चाई यही है। और कोई बोलेगा तो आ जाएंगी धमकी लेके कि लोग हमारे ऊपर वीडियो बने। तो भाई आप दिखाते क्यों हो? आप अपने बेटे को, इसमें तो बेटे को जरूर ये धुलाई करेंगी भाई कि बेटा तुमने दिखाया क्यों नहीं, क्योंकि वीडियो इस पे तो बनेंगे ही भाई। बहुत सारे वीडियो आ भी गए। और मैं ना नाश्ता कर रही थी, उस टाइम मैं वीडियो देख रही थी एक रिएक्शन वाली की, कॉकरोच की बात कर रही थी, उसमें मुझे एकदम घिन आने लगा और मैंने वो वीडियो बंद कर दी। लेकिन कल रात में मैंने प्रिंस की वीडियो देखी थी, भाई साहब एकदम घिनौना। तो ये माता जी बोलती हैं कि हाँ गाइज आज मैंने इस कलर की साड़ी पहनी है, इसका लुक कुछ ऐसा है गाइज। और मैं अपने घर में ऐसे ही मैं शुरू से रहती हूँ, एकदम वेल मेंटेन होके रहती हूँ। मैं अच्छे से पहनती हूँ, अच्छे से खाना बनाती हूँ, अच्छे से लिपस्टिक लगाती हूँ, ये बिंदी लगाती हूँ, ये ज्वेलरी पहनती हूँ। अब कभी ये नहीं दिखाती हैं कि अपने घर की साफ सफाई भी करती हूँ, कभी नहीं दिखाती हैं कि घर को अच्छे से कैसे अरेंज करती हूँ। दिखाती भी हैं तो एकदम तमतमाती हुई कि बहुएं मेरे घर की नालायक हैं, बहुएं पानी सिंक में जमा करके रखती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो भाई साहब, अगर माता जी अगर आपके घर की बहुएं नहीं करती हैं, क्योंकि आपकी बहू को तो नाचने से फुर्सत नहीं मिलता है, इधर उधर कूदने से ही एक बहू का मायके आना जाना लगा रहता है, और एक बहू अपना भ्रमण पे ही सालों भर निकली रहती है, तो उसको टाइम कहाँ है आपके घर की साफ सफाई करे? तो आपके पास इतने पैसे आते हैं तो उस पैसे से आप घर की सफाई भी करवा सकती थी, हफ्ते भर में, महीने दिन में आप अपने घर के कोने कोने की सफाई भी करवा सकती हैं। इतने पैसे आ रहे हैं, घर का इंटीरियर चारों सालों भर आपके घर में काम लग रहा है, टाइल्स, मार्बल्स, और आप बोलते हैं कि घर अच्छा रहेगा तो किराया अच्छा आएगा, इसलिए आप घर में हमेशा काम लगवाए रहती हैं कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, कि वहां खड़ा होकर नाचना है, नाच के वीडियो बनाना है। लेकिन किचन में चाहे कुछ भी रहे, और कैसे उस किचन का ये लोग खाना खाते हैं, क्योंकि हमारा जो हेल्थ है ना, किचन से ही हमारा, किचन ही हमारा सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। कि किचन हमारा अच्छा होगा तो हमारा, हम खाना अच्छा बनाएंगे, अच्छा खाएंगे, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं, इनको साफ सफाई, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इनको नाचने से, वीडियो बनाने से, पैसे कमाने से फुर्सत मिले तब ना ये कुछ करेंगी। तो एक बहू, इनके घर में इतनी इन सब चीजों की होड़ मची हुई है ना, बहुए तो बहुए सास भी लगी हैं। अरे आप पैसे किस लिए कमा रही हैं? अपने बहू बेटे को ही देंगी, किसी और को नहीं देंगी। ये जो घर बना रही हैं, आके धमकी देती है कि मैं किराया पे लगा दूंगी, तो वो किराया आप करेंगे क्या? जमा करेंगे, जमा करेंगी बेटे बहू के लिए ही करेंगी। तो बेटे बहू को करने दीजिए, आप तो कम से कम घर का देखभाल अच्छे से कर लेती, अभी है करने लायक। क्योंकि एक बेटा तो आपका उधर बस चुका है, ये बेटा भी बोल रहा है कि मैं भी घर बनाऊंगा, पटना में बनाऊंगा या कहीं और बनाऊंगा, मैं सिवान में नहीं, क्योंकि मेरा अपना घर होना चाहिए। क्योंकि माता आप बोलती हैं कि ये मेरा घर है, मेरा किया हुआ है, तो भाई इसका तो कुछ है नहीं। तो ये भी सोचता है कि मैं भी कुछ करूं ऐसा कि मेरा भी घर हो। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ना कि दिन भर में 5 वीडियो आना चाहिए। किसी तरह 5 वीडियो आएगा, इस 5 वीडियो आ जाए, कुछ हो ना हो घर में, बस लिपस्टिक लगा के, साड़ी में पिन लगा के एकदम बैठ जाना है, सामने आ जाना है, रील्स दिन भर में 10 गो रील्स बना लेना है। पिया जी ये वो पता नहीं क्या क्या करती हैं लोग, लेकिन साफ सफाई से कोई मतलब है। इनके घर का जो जेरी है डॉगी, उसकी एक दिन ये सप्ताह में ये लोग मतलब पता नहीं महीने दिन में नहवाती हैं। जब नहवाती हैं तो अप्सरा माता
अपने वीडियो में बोलती हैं कि आज मैंने जेरी को नहवाया, बाल झाड़ती हैं, जूं उसका निकालती हैं, इतना गंदा लगता है, इतना गंदा लगता है, उस चीज को दिखाती हैं। जबकि मेरे बगल में भी एक, मैं नहीं रखती, मुझे मतलब इन सब चीजों से वो नहीं है, मुझे घिन आती है। वैसे जानवर हैं, घिन नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे लगती है, मैंने इन सब चीजों का शौक है मुझे। तो मेरे बगल में एक है डॉगी, उसको रोज डेली साबुन शैम्पू से नहवाया जाता है, और उस जेरी को ये लोग गोद में लेती हैं, बेड पे बैठाती हैं। कैसे ये लोग, कितना बदबू करता होगा गाय जी वो डॉगी, जबकि नहवाती नहीं है ये लोग। जब भी नहवाती हैं तो ये अपनी वीडियो में दिखाती हैं कि हाँ आज मैं जेरी को नहवा रही हूँ, जेरी का बाल झाड़ रही हूँ, जेरी का जू निकाल रही हूँ, दिखाती हैं। तो कितनी गंदगी इनके घर में है गाइज, कितनी गंदगी है। जब इस वीडियो बनती है तो आ जाती हैं धमकी लेने। तो आज तो प्रिंस की धुलाई होनी ही होनी है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन वीडियो आ गए हैं, जो आप दिखाओगे उस पे लोग बातें करेंगे। और इस प्रिंस को समझ ही नहीं है कि हमें क्या दिखाना है, नहीं दिखाना है, बेचारा ये तो गया काम से आज। और अप्सरा माता जरूर धुलाई करेंगी इसकी, उसके बाद आएंगी अपनी सफाई देंगी यहाँ। तो गाइज वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।